न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एक ही काम। बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व वाले बयान पर बोले अवधेश प्रसाद। यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन? आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एक ही काम। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर निशाने पर लाया। नई दिल्ली सरकार के चलते विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी की एक तस्वीर बनाते थे और जो दावा करते थे वे मैं साधारण जीवन जीता हूँ, उनकी वो पहचान टूट गई है। संदीप दीक्षित ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री क्यों बन रहे हैं और वो दिल्ली का मुद्दा क्यों नहीं ला रहे हैं, वो राष्ट्र का मुद्दा क्यों लाते हैं। अरविंद केजरीवाल को पता होना चाहिए कि वो जिन वादों से आए थे, वो जो तस्वीरें बनाए कर आए थे, वह अभी धुंधली होती नजर आई है। बंगले या घर नहीं लाऊंगा, ऐसी भी बातें उन्होंने कही थी। आपने खुद की छवि यहाँ निर्माण की है, इसलिए सवाल आपके दावों पर नजर आता है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पिछले 12 से 13 सालों के बीच अरविंद केजरीवाल को गलत कहता रहा हूँ। बीजेपी उनकी तारीफ करती थी, मैं उनके बारे में चेतावनी देता था। केजरीवाल ने बीजेपी की इतनी मदद की है कि उन्होंने आखिर उनके अस्तित्व देखने में 10 साल गवा दिए हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व वाले बयान पर बोले अवधेश प्रसाद। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। वहीं यूपी को मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि चुनाव आयोग के प्रति आभारी है और उनकी घोषणा का अभिनंदन और स्वागत करता है। और इसी के चलते उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर का देव का तुरंत मतदानों के चलते जनता आदर्श और बधाई देती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और वह बहुत ही अभूतपूर्व है, जिसके चलते प्रत्येक चुनाव है और यह चुनाव टाला नहीं जा सकता। उन्होंने पहले भी कहा था कि बीजेपी से उनको टालमटोल कर रही है। इसी के साथ ही संपा सांसद ने कहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट हमारे लिए संसदीय क्षेत्र में है और हमको 2012 में से मर्जी बड़े मार्जिन से जिताने की बड़ा दावा है। संपा सांसद वरिंद्र के बयान पर उन्होंने कहा है कि हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं, कृष्ण भगवान हनुमान जी को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, सैयद मोया को मानते हैं और हमारे नेता सबको मानते हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। यूपी बीजेपी का अध्यक्ष कौन? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और मंडलाध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े लखनऊ दोनों के चलते आए नजर आए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वरिष्ठ बीजेपी नेता रेखा वर्ता और महेंद्र सिंह से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात के दौरान सभी नेताओं ने यूपी के अगले अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन किया गया। सभी नेताओं ने विनोद तावड़े को यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए 2-2 नामों के नाम सुझाए। सीएम योगी और केशव मौर्य ने अलग अलग 2-2 नामों के नाम सुझाए। हालांकि इस दौरान विनोद तावड़े को डिप्टी सीएम बृजेंद्र पाठक से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरे पर थे। इस पर बीच बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और कई को लेकर चर्चाएं हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से ओबीसी या दलित चेहरों पर दावा कर सकती है। इस रेस में कई नाम सामने आ सकते हैं। इस दलित चेहरे के तौर पर पूर्व सांसद राम कलम और विधायक सागर सोनकर का नाम आगे चल रहा है। वहीं ओबीसी चेहरे के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति और बाबूराव निषाद के नाम पर भी चर्चा कर रही है। वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच